तो भाई बहुत सारे मेथड हमने देखे, उपाय लगाया, पीसी को रगड़ दिया फास्ट करने के चक्कर में, और परफॉर्मेंस मिली भी है, बात करते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिली, पर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिली जैसा यार नए कंप्यूटर में होता है। क्या हम वो अचीव कर पाएंगे आज? तो वही देखने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो एक चीज तो आपको यार क्लियरिफाई होगा इन माइंड यार, जो नया वाला पीसी होता है, एकदम नया आपने लैपटॉप लिया हो या डेस्कटॉप जब बनवाया होगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है स्टार्टिंग में, इवन यार मैं ये बोलूंगा i3 सेकंड जनरेशन ही, अगर 4 GB रैम के साथ आप नया कुछ लैपटॉप ऐसा कॉन्फ़िगर वाला लेते हो ना, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी दिखेगी। और वही लैपटॉप आप 1 साल बाद देख के आओ, आप भी बोलोगे क्या देख रहा हूं मैं। मतलब यार बहुत हद तक यार परफॉर्मेंस में चेंज आ जाता है। इसके पीछे कुछ रीजन है, वो भी बताऊंगा। बाकी हाँ, हम चाहे ना तो वो वाली परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं अपने ओल्ड कंप्यूटर पे, और चाहे तो उसे यार एकदम अच्छे वाला फास्ट बना सकते हैं। देखो यार मेथड तो बहुत सारे होते हैं यार, हमने भी काफी बार एक्सप्लेन कर रखा है, इवन फ्यूचर में भी बात करेंगे। आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हो। ऐसे यार मेथड अलग अलग है। पावर मैनेजमेंट कर लिया हमने, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कर लिए, जितना भी अलग अलग भाई जुगाड़ पानी होता है जिससे आप अपने पीसी को थोड़ा फास्ट कर सकते हो इंटरनल सेटिंग से, वो हम कर सकते हैं। पर अगर आपको यार ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए ना जैसे नए में होती है, एकदम गेमिंग भी आपकी बेहतरीन हो, तो उसके लिए भाई आपको एक चीज करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे आज यार आपको 5 से 10 स्टेप बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, एक स्टेप बताऊंगा जिससे पूरा ये सब काम हो जाएगा आराम से। वो भी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, डे बाय डे हमारी पीसी परफॉर्मेंस कम क्यों हो जाती है? क्या हमारे सामान निकल रहे हैं खुद से? नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, आपके हार्डवेयर यूनिट थोड़ी यार ऐसे कुछ हो रहा है। तो आखिर परफॉर्मेंस जाती किधर है? तो देखो यार, जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालते हो, इन्हीं के बीच में यार वेबसाइट विजिट करते हो, तो वहां से यार एंटीवायरस, या अगर आपने ऑन वन नहीं रख रखे तो यार मलिशियस फाइल हो सकती है, समझ रहे हो ना, हैकिंग टाइप की चीज, और ऐसी फाइल्स आ सकती है जो आपके पीसी को स्लो बना सकती है, और आपको पता भी नहीं होगा आज की डेट में वो अवेलेबल होंगे। ये हो गया। इसके अलावा बात करें थोड़ी सी और आगे बढ़े, टाइम टू टाइम भाई आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते रहते हो। अब ये सॉफ्टवेयर का क्या है ना, बहुत सारी फाइल्स आप हटाते हो, रह जाती है, इनसे भी यार जगह लेते रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी आप मेथड देखते हो ना क्लीनअप वाले, इंटरनल सेटिंग, वो आपको एक अच्छे लेवल तक तो पहुंचा देंगे, पर वो वाली परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यार उनको उस हिसाब का डिजाइन करा गया। जो नए कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें हर चीज एकदम नया होता है, तो उस कारण यार आपको उसमें एकदम नए लुक में सब कुछ सेट मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है भाई कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वक्त के साथ इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम के अंदर ना, रन टाइम को मतलब अपना जो है ना ज्यादा रैम वैम यूज करने लग जाते हैं, उसके कारण आपका और स्लो हो जाता है। तो आज करने क्या वाले हैं, बेसिकली आज भाई हम लोग ना विंडोज को ही रीइंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, यहाँ 2 मेथड आते हैं। एक होता है भाई आप विदाउट डेटा लॉस करोगे, वो सबसे अच्छा रहेगा, पर उसके लिए यही है भाई आपका, फिर आपको डेटा रिकवर, मतलब डेटा को अच्छे से यार पूरा होता है ना स्टोर करके रखना पड़ेगा, एकदम बैकअप ले लो अच्छे से डेटा का, उसके विंडोज को ही रीइंस्टॉल कर दो। इससे रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे हम दे रहे हैं यार, वहां से आप जाके अच्छे से कर सकते हो। सेकंड स्टेप आज जो मैं करके दिखाने वाला हूं, वहां पे भाई हम लोग ये करने वाले हैं कि विंडोज को तो रीइंस्टॉल करेंगे, पर एक ऐसे माध्यम की मदद से करेंगे जिससे आपकी ना पर्सनल फाइल्स हटेगी, ना कोई एक डेटा लॉस्ट होगा। यस, बिल्कुल एक डेटा भी नहीं। कैसे होगा वो हम चलते हैं यार डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहां देखते हैं। ये भी ट्राई कर सकते हो। और सेकंड वाला जो फर्स्ट मैंने आपको बताया ना, डेटा के साथ बिल्कुल हट जाएगा, वो वाला ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बाकी ये वाला भी आप कर सकते हो, इससे भी आपकी कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी। बाकी चलो ऑन स्क्रीन चलते हैं, वही फर्दर देखते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ चुके हैं पीसी स्क्रीन पे, फटाफट से आपको स्टेप बता देता हूँ, पर उससे पहले एक चीज भाई, जो भी चीज आप कर रहे हो बैकअप लेके जरूर करना इंपॉर्टेंट फाइल्स का, क्योंकि यार ये एक तरीके का सिस्टम ही है, सब कुछ इलेक्ट्रिक बेस है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो एक बैकअप जरूर रहना चाहिए, इन केस कुछ हो तो आप रिकवर कर पाओ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं आपको ब्राउजर में ले चलता हूँ। तो ये यार इनकी वेबसाइट का URL डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ से आप जाके देख सकते हो विंडोज के अलग अलग आपको 3 वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक यार विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, 8.1 और 7 भी है। तो ये 4 है यार विंडोज के वर्जन जो अवेलेबल है। यहाँ से जो मर्जी, जैसे मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ तो मैंने विंडोज 11 वाले पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से गया और मैंने यहाँ पे यार सेलेक्ट करूंगा विंडोज 11, और यहाँ से मैंने इसकी ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, तो मैं वैसे फिर से नहीं करने वाला हूँ, बस दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप जो भी आप विंडोज यूज कर रहे हो ना पार्टिकुलरली, उसके ISO फाइल यहाँ से ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इनके मीडिया क्रिएशन टूल होता है उसको डाउनलोड कर लो, उसमें आप फाइल्स इंस्टॉल कर पाओगे, वो एक डायरेक्टरी टाइप बन जाती है। तो ये पूरा यार ओवरऑल सीन था, ऐसे आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो जो भी आप यूज कर रहे हो वो। अब जब आपने ये कर लिया तो आपके पास यार एक ISO फाइल तो आ ही जाएगी। ये देखो जैसे मेरे पास विंडोज 11 की है, कुछ नहीं करना, बस इसे माउंट कर देना, एज सिंपल एज दैट भाई, बस इतना काम आपको करना है। और अगर आप यार विंडोज 7 ये सब यूज कर रहे हो तो ये माउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर हमेशा से रहा है यार, पावर ISO, इसका यूज कर सकते हो, इसमें वो ऑप्शन आ जाएगा जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद। अब जब मैंने इसको माउंट कर दिया, तो अब मैं फाइल्स में अगर आपने जाऊंगा और दिस पीसी पे जाऊंगा, तो यहाँ देख सकते हो आ गई हमारे पास। इसको बस आपको ओपन कर लेना है, और जब ओपन करोगे तो इसमें वो ऑप्शन होता है सेटअप, बस इस पर क्लिक करना है। बस सेटअप पे पहुंच चुके हो, सारा काम हो चुका। मैं थोड़ा फास्ट स्किप में आपको दिखाता हूँ।
और भाई जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होगे तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे मैं यार, ये तो मेरा इनसाइडर बिल्ड है ना, इस कारण मेरा सिर्फ नथिंग पे सेलेक्ट हो रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे यार एकदम चेतावनी टाइप बोल देता हूँ कि अगर आपको यार अपनी पर्सनल फाइल्स और कोई भी चीज़ डिलीट ना हो तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप, और इस पर करते ही बस आपको नेक्स्ट कर देना है। विंडोज आपकी यार इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, कोई एक सिंगल फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी, नॉट अ सिंगल फाइल, नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, पर हाँ तब भी एक बैकअप इंपॉर्टेंट चीज़ का जरूर रखना। ये मैं यार फायदेमंद चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप यार कर सकते हो। नथिंग नहीं, कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप रखना है। मेरा होगा नहीं क्योंकि यार मैं इनसाइडर में हूँ, देख सकते हो, तो ये बड़ी दिक्कत है। बस नेक्स्ट करते ही विंडोज यार स्टार्ट हो जाएगी, उसके इंस्टॉल होना, और काफ़ी बार सिस्टम रीस्टार्ट भी होता है इस प्रोसेस में। बाकी ओवरऑल था कैसा लगा यार, इस सबसे ना आपका पीसी एकदम 100% है यार कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे और विंडोज फास्ट हो जाएगी। ट्राई करो आज ही। कैसा चल रहा है अब सिस्टम वो भी जरूर कमेंट में बताना। बाकी चलो यार, इस वीडियो में इतने पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर देना, सब्सक्राइब बनता है, शेयर तो एकदम कर ही देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।